हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रूबी एग्जाम सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 12.2 का 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप जो है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ज्ञात करना है उसकी चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का उसका क्षेत्रफल भी निकालना है और उसके साथ जो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। चलिए तो एक एक करके निकालते हैं। पहले निकाल लेते हैं चाप हमारा कितना, चाप की लंबाई मतलब L निकाल लेते हैं, हम लेंथ निकाल लेते हैं और त्रिज्या हमारी 21 है और थीटा हमारा 60। तो यहाँ लिख देते हैं आपका त्रिज्या जो है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर आ गया। आपका त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर आ गया और थीटा यहाँ दिया गया हमें 60 डिग्री का। तो हमें लंबाई निकालनी है, लेंथ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको थीटा अपॉन में 180 मल्टीप्लाई पाई आर। ठीक है, थीटा हमें 60 डिग्री का दिया गया है और 180 लिखा रहेगा। ऐसी पाई की वैल्यू जब तक हमें 3.14 नहीं बोली जाती, जब तक हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना हमारा 21 सेंटीमीटर। अब ये 7 एकम 7, 7 तिया 21 कट गया, 0 से 0 कट गया है। ठीक है, 6 एकम 6, 6 तिया 18। अब इस 3 से ये 3 कट गया। अब बचा कितना हमारा 22 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सेंटीमीटर आ गई हमारी इसकी क्या लंबाई। चाप की लंबाई कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्वेश्चन था कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। हमें सेकंड निकालना है, हमें निकालना है क्या, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट आ गया आपका, सेकंड आ गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा हमारा कितना है, इसमें 60 दिया गया आपको, तो 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21 इंटू 21। ठीक है, आर हमारा 21 है, लिख दिया हमने। अब ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 चिंग 36, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ऊपर जो बचा हुआ है फिर काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया। ठीक है, अब यह कटा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बचा। ऊपर क्या क्या बचे हैं अब 11 इंटू 21, नीचे कुछ नहीं बचा, बस ऊपर बचा है 11 मल्टीप्लाई 21। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ये आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका। ये आपकी क्या आ गई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया है। आपको अब क्या निकालना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये लिखा हुआ है। ठीक है, 2 ऊपर के हमने निकाल चुके हैं, ये निकालना है आपको। तो हम क्या निकालेंगे, पहले भी हमने इसमें निकाला था कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमने निकाल चुके हैं पहले। अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें निकालेंगे इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला क्या था आपका, त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो √3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड मतलब जो हमारे 21 सेंटीमीटर दी गई है त्रिज्या, तो हम यहाँ लिखेंगे √3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई साइड हमारी कितनी है 21 मल्टीप्लाई 21, 2 बार 2 लिख दिया हमने। ठीक है, √3 की वैल्यू होती है आपकी 1.732 मल्टीप्लाई। ठीक, अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दो आप अपॉन में 4, तो आपको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा और इसको डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 190.953। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, अब निकालना है हमें वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब निकाल लेते हैं हम यहाँ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ ले लेते हैं हम वृत्त खंड का क्षेत्रफल इक्वल, इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और जो हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है वो। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आ गया आपका। हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या था 231 जो हमने निकाल लिया, माइनस अब समबाहु त्रिभुज का कितना आया हमारा ये ऊपर 190.953, तो 190.953 ये हमने माइनस कर दिया। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।